हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैं बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा पूरा का पूरा नया टॉपिक चालू होने वाला है और ये एक ऐसा नया टॉपिक है जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क कंप्लीट देखा है तो उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो जो आप मजदूरी वाले सवाल करते हैं और इंग्लिश में आप उसे टाइम एंड वेज बोलते हैं, तो ये पूरा नया सेशन है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है कनेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे जिन्होंने टाइम एंड वर्क देखा है कंप्लीट, क्योंकि उसी का यहाँ पर पूरा का पूरा डेरिवेट रूप चलेगा। बस मेरे को क्या करना है, मजदूरी बांटनी है। तो चैनल से अगर आपको कोई फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले होता क्या है कि जब आप मजदूरी करने जाते हैं, आप तो नौकरी करने जाएंगे, मजदूरी नहीं जाएंगे, क्योंकि मजदूरी का मतलब होता है कि सुबह का पेमेंट शाम को मिल जाए। ठीक है जी। तो जब भी कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो मान लो कि एक व्यक्ति एक दिन में 4 पेन बनाता है और एक व्यक्ति एक दिन में 2 पेन बनाता है। तो आपसे पूछा जाए कि मजदूरी किसको ज्यादा मिलेगी, तो आप कहेंगे पहले वाले को मजदूरी ज्यादा मिलेगी, दूसरे वाले को मजदूरी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसने पेन क्या की है, कम बनाई। तो पेन कम बनाने का मतलब है कि मैं आपसे अल्टीमेट पूछूं कि एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, कार्य क्षमता किसकी ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी पहले वाले की कार्य क्षमता ज्यादा है, क्योंकि इसने एक दिन में 4 पेन बनाए और इसने एक दिन में केवल 2 पेन बनाए, तो इसकी कार्य क्षमता क्या है, कम है। तो पैसे किसको ज्यादा मिले, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, और पैसे कम किसको मिले, जिसकी कार्य क्षमता कम है। तो बस यही आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसकी जो भी पैसा बांटना है वो आपको किसके रेशियो में बांटना है, कार्य क्षमता के रेशियो में बांटना है, एफिशिएंसी के रेशियो में बांटना है, और कुछ नहीं नया है इस टॉपिक में। पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क ही है। तो इसमें मेरा पहला सवाल है और मैं बड़ी आसानी से इसे समझाने की कोशिश करूंगा और आपको ये सवाल समझना है कि ABC अलग अलग एक कार्य को इतने 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 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करते हैं, जिसके बदले 72,000 रुपये दिए जाते हैं। तो बी का हिस्सा क्या है, मतलब पूछा है कि वाट इज द शेयर ऑफ बी। ए एंड बी अलग अलग किसी कार्य को इतने इतने दिनों में कर रहे हैं। तो देखो जो है पहले उसे बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। 12, 15, 20 ये क्या है, दिन है। अब यहाँ पर क्या एज्यूम करते हैं आप, टोटल वर्क। जो एलसीएम आता है ये टोटल वर्क का आता है। अब यहाँ पर क्या आया, 5 आया, 4 आया, 3 आया। ये क्या है, आपकी इफिशिएंसी। इफिशिएंसी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। तो जो भी पैसा बटेगा वो किसके रेशियो में बटेगा, कार्य क्षमता के रेशियो में बटेगा। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, जिसके बदले उन्हें कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 72,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो यहां से मेरी टोटल इफिशिएंसी हो चुकी है 5 + 4 + 3। तो ये क्या हो गया मेरा, यहां से 12 की वैल्यू क्या दी आपको, 72,000 दी है। वैल्यू पूछिए बी का हिस्सा, तो 12 में से बी को कितना मिला है, 4 मिला है। तो 4 की वैल्यू चाहिए आपको, तो 72,000 4/12। तो ये गया आपका 3 टाइम और ये गया आपका 24। तो 72,000 में से 24,000 किसको मिलेंगे, बी का शेयर। तो इसे लिखेंगे आप शेयर ऑफ बी। तो इस प्रकार से आपको सवाल करने, जो भी इफिशिएंसी आए उसी के रेशियो में आपको क्या करना है, पैसा बांटना है। तो आशा करता हूं कि समझ आया होगा। नहीं आया है तो नेक्स्ट सवाल आपको फिर से देखना है, फिर से समझना है कि ए और बी एक काम को अलग अलग 8 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन सी के सहयोग से भी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। उन्हें काम के बदले 45,000 रुपये दिए जाते हैं। तो सी का हिस्सा क्या है, तो देखो ए और बी अलग अलग एक कार्य को 8 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सी को सहयोग लिया और कार्य कितने दिनों में समाप्त कर दिया, ए + बी + सी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर पा रहे हैं। तो 8, 4, 12 का एलसीएम 24 आएगा। तो 3 यहां से आएगा आपका 6 और यहां से आएगा आपका 2। अब देखो ए और बी की इफिशिएंसी क्या है, 3 और 2 कितनी है, 5 है। तो सी की इफिशिएंसी क्या है, 1 है। क्यों? क्योंकि टोटल मेरे को कितना लेकर आना है, 6 लेकर आना है। तो ये इन्होंने पूछा है कि सी का हिस्सा क्या है। तो आपको पता है कि 6 की वैल्यू क्या दी है आपको कि टोटल इफिशिएंसी, यहाँ पर टोटल कार्य कितना है आपका, 45 है। तो 6 है, 6 की वैल्यू 45 है।
तो सी का हिस्सा क्या है, 1/6 है, मल्टीप्लाई 45,000। तो ये यहाँ से गया आपका 7×42 और 7×30, तो ये क्या आ जाएगा आपका 7500 रुपये सी का शेयर आ जाएगा। तो बड़ी आसानी के साथ आप इस सवाल को बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे नहीं लिख पाते, देखो सी की 3 लिखें, बी की 2 लिखें और ए की 1 लिखें, तो इससे भी आप करेंगे कि 6 की वैल्यू क्या दी है, 45,000 दी है, तो सी की वैल्यू क्या है, 1/6 है, मल्टीप्लाई 45, तो फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे 7500 आ जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इस प्रकार के सवालों को करने में। तो एक नया सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल, इसी प्रकार का सेम है। पहले आपको वीडियो रोकना है, खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं होता है तो फिर वीडियो प्ले करना है कि ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में, बी अकेले 15 दिन में कर सकता है, वे सी की मदद से उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो देखो इन्हें पैसे तो उतने ही मिलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, तो ए कितने दिनों में कर पा रहा है, 5 दिन में, बी कितने में, 15 में, और ए प्लस बी प्लस सी कितने में, और 3 डेज में। तो एलसीएम आया 15, यहाँ से आप लिखेंगे 3, यहाँ से लिखेंगे 1 और यहाँ से लिखेंगे आप 5। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी का कितना हिस्सा है। देखो अगर ये इस लाइन को ना लिखे तो भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा हमेशा आपको एफिशिएंसी के अनुपात में मिलेगा, ठीक है जी। तो इस लाइन को लगा दिया है, अच्छी बात है, एसएससी ने लगाया है, अच्छी है। नहीं लगाता तो भी जो पहले सवाल थे उसी के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। कि अब यहाँ से देखें कि ए प्लस बी टोटल कितना हो रहा है, ए प्लस बी आप कहेंगे जी 3 + 1 = 4 हो रहा है यहाँ से। तो सी की वैल्यू कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो 5 की वैल्यू आपको क्या दी है, 250 दी है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 1/5 आएगी, मल्टीप्लाई 250। तो सी को कितने रुपया मिलेंगे, 50 रुपया मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है, बड़ा आसान सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। काफ़ी देखो पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, सवालों में वैसे कोई क्रिटिकलिटी है नहीं। जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क मेरा सही से पढ़ रखा है तो उन्हें तो इन प्रकार के सवालों में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। कि सवाल बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इतना बनाते हैं पहले कि ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए और बी 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और बी प्लस सी 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि एलसीएम कैसे लिया जाए। तो एलसीएम लेने का मैंने आपको तरीका बताया है कि तोड़ दो इसे, 6 × 4, 6 × 6 और 6 × 5। तो 6 समय से कॉमन आ गया तो 6 मैंने रख दिया, 4, 6 और 5 का एलसीएम कितना आता है, तो 4, 6, 5 का एलसीएम आता है 60, तो 60 एलसीएम आ गया। तो इस प्रकार से आप तोड़ के भी एलसीएम थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से 6 से 6 कट गया। अब देखो 4 का भाग 15 में देंगे, सॉरी 60 में देंगे तो 15 आएगा। 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, 10 बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, 0, 12 बच गया। तो अब ए बी सी और इसने पूछा क्या है, बी का हिस्सा पूछा है। तो बी का हिस्सा कैसे कैलकुलेट करें कि ए और बी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू 10 है, तो ए और बी की वैल्यू 10 रखूँ तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो सी की वैल्यू यहाँ पर मैं 5 रखूँ तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू 7 आएगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है। देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी है, मेरे को 15 दी है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी है, मेरे को 10 दी है। जब मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है जी। अब बी प्लस सी की वैल्यू मेरे को 12 दी है, तो सी की जगह मैंने 5 पुट किया तो 12 - 5, तो यहाँ से मेरा बी की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। सॉरी। तो तीनों को कितना पैसा मिल रहा है, 3600 मिल रहा है। तो यहाँ से मेरे को 15 की वैल्यू क्या दी है, क्योंकि टोटल तीनों एक ही जगह कार्य कर रहे हैं, तो 3600 दी है, तो 7 की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो अल्टीमेट 7/15 है, मल्टीप्लाई 3600। तो एक बार गया 6 बचा, और 4 बार गया, और हाँ दो आएगा, सॉरी 30, 24, हाँ सही है। अब यहाँ 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 15 और 1 16, तो 1680 ये क्या आ जाएगा, बी का हिस्सा। तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है।
देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि ए किसी कार्य को 16 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। सी के सहयोग से तीनों मिलकर 6 दिन में काम समाप्त करते हैं। यदि उसके लिए 400 रुपये कुल मजदूरी मिलती है तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो सवाल रिपीटेड सवाल है, तो पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, बनाना है कि ये सवाल देखो, एक किसी कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 96 एलसीएम आ जाएगा क्या, 16 छंगे 96, 24 चौकी 96 और ये गया आपका 1 और 6, 16 छंगे 96, ठीक है जी। तो इतना आ गया। अब आपको पता है कि a प्लस बी कितना कर पा रहे हैं, 10 कर पा रहे हैं, तो c कितना करेगा, 6 करेगा। तो 16 की वैल्यू क्या दी है, टोटल वर्क आप कर पा रहे हैं 16 की वैल्यू आप 400 दी है, तो 6 की वैल्यू चाहिए आपको, तो 16/6 सॉरी तो 6/16 मल्टीप्लाई 400, तो ये गया आपका 2 से गया 3 टाइम और ये गया आपका 8 टाइम और 8 से गया है 50 बार, तो 50 दिया होता है 150। तो 150 रुपये में से ये क्या आ जाएगा, सी का हिस्सा आ जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए सवालों में, सवालों का रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि ये पेपर के सवाल है और इसमें कोई भी दिक्कत आती नहीं है लोगों को। वैसे जिन्होंने टाइम एंड वर्क सही से पढ़ लिया है तो वो लोग इस सवाल को, जो भी आपका एक दिन में एफिशिएंसी का रेशियो आता है वही टोटल पैसे मारकर आपको डिवाइड करना होता है। कि आगे काफी खूबसूरत सवाल, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी ए और बी मिलकर इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 7200 रुपये दिए जाते हैं। तो सी का हिस्सा पूछा है कि ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। बी ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं, देखो 7×2 56 और 4 होता है 60/7 में। बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं, 14 और 15/2 में कर रहे हैं। तो यहाँ से 5, 60 और 15 का एलसीएम क्या आ चुका है आपका, 60 आ चुका है। तो यहाँ से आप 12 लिखेंगे, 60 से 60 कट गया, 7 लिखेंगे और 4 दूनी 8 लिखेंगे। कैसे लिखा, देखो 60 में मैंने डिवाइड किया 70 बाई इससे, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 7 आ गया। 7 में मैंने डिवाइड किया 15/2 से, तो ये गया मेरा 4 बार और 4 में 2 का गुणा होकर क्या दे देगा मेरे को, 8 दे देगा। इस प्रकार से आप करेंगे। तो ये मैं पहले वाले सेशनों में भी बता चुका हूँ और अभी मैंने बता दिया है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या पूछा है इसने, मेरे से सी का शेयर पूछा है। ए और बी की वैल्यू क्या है, 7 यूनिट दी है। ए और बी की वैल्यू में 7 रखूँ तो सी की क्या आएगी, 5 यूनिट आएगी। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सी की 5 यूनिट आने वाली है। तो 12 की वैल्यू क्या दी है आपको, 7200 दी है, क्योंकि टोटल आपको यहीं से मिल रहा है। देखो यहाँ से केवल ए और बी है, यहाँ से केवल बी और सी है, टोटल तो यहीं से मिला। टोटल 12 है, तो 12 की वैल्यू 7200। सी की क्या है, 5 है, तो 5/12 मल्टीप्लाई 7200। 12 छिंगे होता है आपका 72, तो 54 होता है आपका 30। तो 3000 रुपये किसका शेयर है, शेयर ऑफ सी, ठीक है जी। तो 3000 रुपये सी का शेयर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो अब इस प्रकार के सवाल स्टूडेंटों को पेपर में काफ़ी पूछे भी जाते हैं और काफ़ी ये सवाल आपको प्रॉब्लमेटिक भी रहते हैं। तो इस प्रकार के सवाल कैसे किए जाते हैं पेपर में आप देखेंगे, बड़ी आसानी के साथ इन सवालों को हम बनाएंगे। कि ए और बी मिलकर एक कार्य को इतने दिन में समाप्त, किसी काम का इतना भाग समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर इतना भाग समाप्त करते हैं, तो पूरे काम के बदले इतने रुपए दिए जाते हैं। तो बी का हिस्सा क्या है, देखो ए और बी ने, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, देखो जो नीचे डिनोमिनेटर बैठा है यही आपका टोटल वर्ग है, 23 है, ठीक है जी। अब ए और बी की वैल्यू क्या है कि 23 काम में से 19 काम किसने किए, ए प्लस बी ने किए, और बी प्लस सी ने 23 काम में से कितने काम किए, 8 काम किए, ठीक है जी। बी प्लस सी ने 23 काम में से कितने काम किए, 8 काम किए। तो देखो बी प्लस सी ने कितने काम किए, 8 काम किए। तो ए ने कितना किया होगा, तो ए ने कितना किया, तो ए ने किया मेरे भाइयों यहाँ से 15 का, क्योंकि 23 माइनस क्या करेंगे आप, 8 कर देंगे। तो 23 माइनस 8 का मतलब होता है 15। 23 माइनस 8 का मतलब 15, ठीक है जी। अब देखो ए और बी कितने कर रहे हैं, 19 कर रहे हैं। तो ए प्लस बी कितने कर रहे हैं, 19 कर रहे हैं। तो बी कितने करेगा, तो 19 माइनस 15, तो आप कहेंगे जी 4 करेगा।
अब टोटल कितना है आपका, टोटल है मेरा 23, 19 मेरा आ चुका है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या है आपका 23 है, तो 15 प्लस 4 प्लस सी बराबर क्या है 23, तो c की वैल्यू क्या आएगी, तो 23 माइनस 19, तो c की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। तो अब आपके सारे का सारा वर्ग निकल चुका है कि a रेशियो b रेशियो c में लिखूँ यहाँ से, तो 15 रेशियो 4 रेशियो 4, ठीक है जी। अब 23 कार्य क्या है, टोटल है, 23 की वैल्यू क्या दी है आपको 1058 दी है, तो 1058 किसकी वैल्यू है, 23 की वैल्यू है, तो 23 की वैल्यू है 1058। अब वैल्यू किसकी पूछी है, बी की पूछी है, तो 4/23 मल्टीप्लाई 1058, दिख पा रहा है क्या, हाँ अभी तक तो दिख पा रहा है, आगे से मैं इसे अलग से लिखूंगा। तो 23 को आप इससे डिवाइड करें तो 23 चौका 23 पंजा तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 15 होता है 115 होगा, तो 23 चौका 2 और क्या हो गया 8 9 92 हो गया। बचा कितना आपका 8 इधर से बचा 5 8 5 13 है, तो 6 बार 6 तिया 3 6 18, तो 46 आ जाएगा यहाँ से। और 46 गुणा आपको क्या करना है 4 करना है, 40 गुणा 4 करें तो ये बी का शेयर है, तो 6 चौक 24 की 4 16 17 18, तो 184 रुपये किसको मिलेंगे, बी का शेयर मिलेगा। अब मैं सवाल को थोड़ा सा इतना कैलकुलेट मैंने बना दिया है, लेकिन ये आपको ऐसा करना नहीं है पेपर में कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी है आपको 23 दी है, a और b की वैल्यू क्या दी है आपको 19 दी है, और b प्लस सी की वैल्यू क्या दी है आपको 8 दी है, ठीक है जी। जब देखो इसकी वैल्यू आपको 8 दी है तो a की वैल्यू डायरेक्ट आपको 15 कैलकुलेट करनी है। जब a की वैल्यू 15 आ चुकी है तो b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 4 आएगी। जब b की वैल्यू 4 आ चुकी है तो c की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो a रेशियो b रेशियो c लिखेंगे क्या, 15 रेशियो 4 रेशियो 4। ये देखो काम का ही अनुपात है, काम का अनुपात ही मजदूरी का अनुपात बनता है, क्योंकि उसने भाग काम बोला है, ठीक है। 23 की वैल्यू दी है आपको 1058, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आपकी 40 आ चुकी थी। अब वैल्यू कुछ की पूछी है, 4 की पूछी है, तो 4 की वैल्यू पूछी है, तो 40 गुणा 4 करें तो 184। तो थोड़ा सा आपको जल्दी ऐसे बनाना है, ये आपके पेपर में इतना तो दिमाग चलना चाहिए जल्दी जल्दी। अब इसी प्रकार का एक और सवाल, ये भी पेपर में पूछा गया सवाल है और बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि पहला सवाल तो काफ़ी आसान था, अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करेगा कि ए और बी मिलकर एक कार्य का 3/4, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य का 3/4 भाग समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य का 4/5 का समाप्त करते हैं। तो पूरे कार्य के बदले 6000 रुपये दिए जाते हैं, तो बी और सी का हिस्सा क्या। देखो इसमें दिक्कत क्या आएगी आपको कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका 5 है, तो कार्य अभी आपका इक्वल नहीं है। यहाँ पर तो टोटल कार्य 4 यूनिट बन पा रहा है, यहाँ पर टोटल कार्य 5 यूनिट बन पा रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम लेकर आपको पहले कार्य इक्वल करना है। तो देखो मैंने यहाँ 5 चिपका दिया, यहाँ मैंने 4 चिपका दिया, तो यहाँ से मेरे को कितना मिला 15/20 मिला, और यहाँ से मेरे को क्या मिला 16/20 मिला। अब देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है मेरा दोनों जगह 20 हो चुका है, सेम हो चुका है। अब आपको सवाल करना है, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो इस प्रकार के सवालों में, तो जब तक आप कार्य को नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि कार्य टोटल हुआ ही नहीं है, तो बांटेंगे कैसे। अब ए और बी, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है आपके पास, जो डिनोमिनेटर है यही टोटल वर्ग 20 है। अब ए और बी की वैल्यू क्या है 15 है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 5 आ गई। जब सी की वैल्यू क्या है आपकी 5 है, तो बी की वैल्यू देखो बी प्लस सी की वैल्यू क्या है आपकी 16 है, सी की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब ए प्लस बी प्लस सी आपका 20 है, तो 16 तो आपका यहाँ से हो चुका है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ चुका है आपका 4 रेशियो 11 रेशियो 5, ठीक है जी। तो यही क्या है आपका टोटल है, कितना है टोटल 20, और 20 की वैल्यू क्या दी है आपको जो 6000 है, और वैल्यू किसकी पूछी है आपसे बी का हिस्सा पूछा है। तो मैं इधर लिखूं थोड़ा सा, तो बी का हिस्सा क्या है, देखो 20 की वैल्यू है आपकी 6000, तो एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 300 आ गई, तो 11 की वैल्यू क्या आएगी 3300, 11 दिया 3300, तो बी का हिस्सा क्या है 3300 बी का हिस्सा है। तो आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल काफ़ी खूबसूरत सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल, काफ़ी बेस्ट सवाल। इस प्रकार के सवालों में आपको थोड़ा सा फिर से कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको कोई भी कन्फ्यूजन लेना नहीं है। पहले देखो खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं होता है फिर से वीडियो पे आना है।
तो देखो करेंगे कैसे सवाल को कि इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टार्टिंग में जब देखते हैं, क्योंकि इसमें एक दिक्कत है कि ए बी सी इतने रुपए में एक काम के लिए रखे जाते हैं। ए और बी इस काम का, ए प्लस बी इस काम का कितना कर रहे हैं, 19/23 भाग कर पा रहे हैं। अब बी और सी कितना कर रहे हैं, बी प्लस सी कितना कर रहे हैं, 8/23 भाग कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इतना तो आपने कर लिया कि, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप क्या करेंगे यहाँ से, देखो जब भी कोई दिक्कत है तो टोटल कार्य आप 1 यूनिट मान सकते हैं कि टोटल कार्य क्या होता है आपका 1 यूनिट है। बी प्लस सी कितना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, मैंने ए का निकालना है मेरे को, तो टोटल में से ए प्लस बी प्लस सी के में से मैं किसका सब्ट्रैक्ट कर दूं, बी प्लस सी का सब्ट्रैक्ट कर दूं तो केवल किसका बचेगा, ए का बचेगा। तो इनका कितना है, इनका है आपका 1 और बी प्लस सी का कितना है 8/23। तो यहाँ से कितना आ गया 23 माइनस 8/23, तो 23 में से 8 गया तो कितना बचा 15/23। ठीक है जी। तो टोटल कार्य के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं, 5 to 9 मिल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि टोटल कार्य के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं, 5 to 9 मिल रहे हैं। तो 15 की वैल्यू आप मेरे को निकालनी है, तो 15/23 मल्टीप्लाई 5 to 9, तो ये गया इससे 23 बार, और 23 गुणा 15 करूँ मैं यहाँ से, तो 15 दिया 45, हासिल 4, 30 और 4 कितना होता है 34। तो 345 रुपये किसका हिस्सा है, ए का हिस्सा है। तो काफ़ी लोग इस सवाल में शायद मेरे को लगता है कि कन्फ्यूजन हुए होंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैं सवाल को दूसरे तरीके से भी बता पा रहा हूँ, आपको समझना है आपको कि ये मैंने डायरेक्ट बता दिया एक का प्रयोग कर कि ए प्लस बी प्लस सी, मान लो उस कार्य को कितना काम है, वो 1 यूनिट होता है, टोटल वर्क हमेशा आपको 1 यूनिट मानना है। अब ए और बी कितना कर पा रहे हैं, 19/23 कर पा रहे हैं, बी प्लस सी कितना कर पा रहे हैं, 8/23 कर पा रहे हैं। तो यहाँ से मैं मान लो ये इस वाले और इस वाले को जोड़ दूँ, तो a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 19/23 प्लस 8/23, तो इसे क्या लिखेंगे आप 27/23। अब 27/23 क्यों आया, क्योंकि मेरा टोटल कार्य तो केवल 23 यूनिट है, क्योंकि यही आपकी मैंने जो एक वैल्यू एज्यूम की है ये 23 ही है। ठीक है जी। तो टोटल कार्य तो मेरा 23 है, तो ये 27 क्यों आया, तो आप कहेंगे जी बी का आपने 2 बार जोड़ दिया है। तो बी का मैंने इसमें 2 बार जोड़ दिया है, तो बताओ पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मान लो ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, तो फर्स्ट माइनस में सेकंड करूं, तो फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, सेकंड क्या है ए प्लस 2b माइनस सी 27/23। तो क्या गया यहाँ से, ये गया, ये गया और ये गया, माइनस हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, बी बचेगा और सी भी कट गया, तो माइनस का बचा यहाँ से बी, यहाँ से बचेगा आपका, ये माइनस का हो चुका है, तो 1 माइनस 27/23। तो यहाँ से क्या आ गया आपका माइनस का 4/23, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो b की वैल्यू क्या आ गई 4/23। तो b ने कितने काम किए हैं, 23 में से 4 काम किसने किए हैं, b ने किए। 23 में से 4 काम किसने किए, b ने किए। ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा लिखूं कि b ने किए 4 काम, और b और c कितने कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, तो c ने भी कितने किए होंगे, 4 किए होंगे। तो देखो a और b की वैल्यू क्या है 19 है, b ने जब 4 किए तो a ने कितने किए 15 किए। तो अब जो रेशियो आपका वहीं पर आ चुका है कि 23 की वैल्यू आपको क्या दी है। तो थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, किसी भी तरीके से करें। 23 की वैल्यू आपको क्या दी है 5 to 9 दी है, फिर से आपको 15 की वैल्यू चाहिए, तो 15 गुणा क्या करेंगे 23 ही करेंगे, तो फिर से आपकी क्या आ जाएगी 345 आ जाएगी, 345 रुपये आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये सवाल फिर से इसी प्रकार का सवाल है कि राम और मोहन एक कार्य का इतना भाग करते हैं, राम और मोहन 8/13 करते हैं, शेष कार्य को राधा शेष कार्य को कर रही है। तो देखो 13 में से 8 तो हो चुका है, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे जी 2 इधर से 5 इधर से, तो 5/13 बचा। तो पूरे कार्य के लिए उन्हें कितने रुपए मिलते हैं, तो 13 की वैल्यू आपको 2300 दी है मिलते हैं। तो राधा को कितना हिस्सा मिला, राधा को मिला 5 हिस्सा मिला, तो 5/13 मल्टीप्लाई 2600, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 2 टाइम, तो 1000 रुपये किसको मिला,
राधा को मिला। ठीक है जी। तो इस प्रकार के ये सवाल थे, फ्रैक्शन से आपको टोटल वर्क निकालना है और टोटल वर्क को आपको फिर से पैसों में डिवाइड करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि जो लोगों ने टाइम एंड वर्क नहीं देखा है वो पहले उसे देखें, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहे हैं। जो एफिशिएंसी का रेशियो है उसी में मैं पैसे को डिवाइड कर रहा हूँ। एफिशिएंसी के रेशियो में ही आपको पैसा डिवाइड करना होता है और उससे आपका मजदूरी निकल आती है। तो अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, और तो ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।